नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे तुला राशि की। जानेंगे शनि का महापरिवर्तन आपके लिए मार्च के महीने से आने वाले 2.5 साल कौन सा लाभ कौन सा नुकसान लेकर आएगा। दोस्तों, साल 2025 का सबसे बड़ा परिवर्तन आ रहा है। आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, आज आसान भाषा में यही समझेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उसका सरल और सटीक समाधान कुंडली अनुसार जानें। आइए बात करते हैं शनि के महापरिवर्तन की। हर 2.5 साल बाद शनि अपनी राशि बदलते हैं। आखिरी बार 17 जनवरी 2023 शनि महाराज ने अपनी राशि बदली थी और कुंभ राशि में आए थे। अब 2.5 साल समाप्त हुए और 2.5 साल बाद 29 मार्च 2025 को शनि दोबारा से अपनी राशि बदलेंगे और अब कुंभ से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि में शनि का आना आने वाले 2.5 साल का प्रभाव प्रत्येक राशि पर अलग अलग तरीके से डालेगा। आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, आज हम वही जानेंगे। दोस्तों, शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति डरता है। जी हाँ दोस्तों, शनि लाभकारी हैं, शनि कर्मशील हैं और शनि ही कर्मदाता हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हर इंसान कर्म से डरता है तो शनि से भी डरता है। हर इंसान को बैठे बिठाए सब चाहिए, लेकिन आज इस वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक सुन लिया तो कर्म भी करेंगे, कर्म का लाभ भी पाएंगे और शनि की ना तो 7.5 से डर लगेगा और ना ही ढैया से। असल में ये 7.5 और ढैया है क्या? दोस्तों, जब शनि गोचर करते हैं तो शनि की स्थिति आपकी चंद्र राशि के हिसाब से देखी जाती है। अगर आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से शनि पहले, दूसरे या 12वें भाव में हो तो 7.5 लगती है। यानी कि 7.5 साल का ये समय रहता है जब शनि पहले 12वें भाव में आता है और फिर 2.5 साल बाद पहले भाव में और फिर 2.5 साल के लिए दूसरे भाव में। और ये 7.5 का प्रभाव उस पर्टिकुलर राशि के काम करने की गति को कम कर देता है, लाभ को कम करता है, शारीरिक कष्ट देता है। कुछ राशियों पर इसका प्रभाव धन हानि के रूप में देखा जाता है, पारिवारिक अशांति के रूप में देखा जाता है। किसी ना किसी तरीके से शनि इस समय कष्टदायी दिखता है। और इसी प्रकार से अगर हम ढैया की बात करें तो जब आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से शनि की गोचर की स्थिति आपके चौथे या फिर 8वें भाव में रहेगी तब शनि की ढैया लगेगी और ये 2.5 साल का पीरियड रहता है। 2.5 साल का ये समय इसी प्रकार से राशियों को कष्ट दे सकता है। हालांकि इसका पूरा क्लियर निवारण भी है और अगर किया तो इन परेशानियों से आप निकल सकते हैं, आप बच सकते हैं। अगर 7.5 और ढैया के प्रभाव की बात की जाए तो सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव अलग अलग से देखा जाता है। जैसे कि मेष राशि वालों पर दूसरा चरण 7.5 का ज्यादा खराब देखा गया है। वृषभ राशि वालों पर पहले चरण का प्रभाव अधिक खराब रहता है। मिथुन राशि को 7.5 के आखिरी 2.5 साल परेशान करते हैं। कर्क राशि को दूसरा चरण, सिंह राशि को आने वाले 5 साल यानी कि पहले 5 साल परेशान करते हैं। इसी प्रकार से कन्या राशि वालों को भी पहले 5 साल परेशानियां देते हैं। तुला राशि पर आखिरी वर्ष परेशानी का रहता है। वृश्चिक राशि को आखिरी 5 साल 7.5 के काफी परेशान होना पड़ता है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों धनु राशि की तो धनु राशि को प्रारंभ के 2.5 साल परेशानियां देखनी पड़ती हैं। मकर राशि को 5 साल, पहले 5 साल परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुंभ राशि को अंत के 5 साल परेशानियां देता है और इसी प्रकार से मीन राशि को पूरे 7.5 में परेशानियां देखने को मिलती हैं। लेकिन अंत के 2.5 साल कई रूप से परेशान मीन राशि को देखा गया है। लेकिन तुला राशि आप पर ना 7.5 है और ना ही ढैया। जी हाँ दोस्तों, अभी जो शनि परिवर्तन 29 मार्च को होगा, आने वाले 2.5 साल ना तो तुला राशि पर कोई ढैया है और ना ही 7.5। आपकी ढैया जरूर आएगी लेकिन 5 साल बाद, यानी कि इस साल का जो परिवर्तन है जो 2.5 साल तक रहेगा उसमें कोई ढैया 7.5 नहीं है। और फिर अगला परिवर्तन शनि का 2027 में आएगा, उसमें भी आपको कोई ढैया 7.5 नहीं लगेगी। 5 साल बाद आपको ढैया आएगी। इसलिए तुला राशि को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत
नहीं है। हाँ, कुछ चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि आपके छठे भाव से गोचर करेंगे। हालांकि छठे भाव का शनि शत्रुओं का अंत करेगा। शत्रुओं के साथ साथ ये समय आपकी हानि का अंत होगा, आपकी बीमारियों का अंत होगा, आपकी कई परेशानियों का अंत होगा। हालांकि छठे भाव का शनि कर्जे को वृद्धि इस समय दे सकता है, यानी कि कर्जा अब आपका भर सकता है। अगर लोन लेना चाहते हो तो अच्छा है, आसानी से आपको लोन मिल जाए, ऐसी स्थिति शनि आपको देगा। लेकिन जो कर्जा नहीं लेना चाहते तो अब आपके कर्जे भरने वाले हैं, क्योंकि अब आपके खर्चे भरने वाले हैं। खर्चों पर आपका ध्यान इस समय जरूर रहेगा। हालांकि दोस्तों, खर्चों का अंत भी शनि ही करेगा, इसलिए चिंता मत कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि मजबूत है तो पूरी तरीके से संतुष्ट रहिएगा, ये शनि आपको लाभ देगा। साथ ही दोस्तों, शनि इस साल, विशेषकर इन 2.5 सालों की अगर हम बात करें, तो चोट फेत संबंधित आपको थोड़ा बचना होगा। ध्यानपूर्वक, सावधानी पूर्वक आपको यात्राएं करनी होगी। कोर्ट केस है तो उसमें सावधानी बरतनी होगी। कोर्ट केस नए नए पैदा इस समय हो सकते हैं, यानी कि नए कोर्ट केस के झमेलों में फंस सकते हो। हालांकि शत्रु नहीं टिकेगा आपके आगे, आपको कोर्ट केस होता भी है तो जीत आपकी ही होगी। लेकिन 2.5 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर ये शनि आपको लगवा सकता है। साथ ही ये शनि कर्जे से भी आपको किसी न किसी रूप से परेशान कर रहा है, इसलिए वीडियो के अंत में दिए गए उपाय को जरूर कीजिएगा और समय से पहले कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए, ताकि ये परेशानी भी ना आए। नौकरी में आपको लाभ गारंटी ये शनि देने वाला है, बल्कि जॉबलेस को अच्छी जॉब देगा। अगर जॉब नहीं है तो आप तैयार हो जाइए, अब आपको अच्छी सेटिस्फैक्ट्री जॉब लग पाएगी। हालांकि जॉब में भाग दौड़ होगा, मेहनत ज्यादा करनी होगी, एक जगह टिककर बैठकर काम करना मुश्किल रहेगा, लेकिन काम करने की क्षमता, काम करने की मेहनत शनि आपको दे पाएगा। साथ ही अगर हम बात करते हैं दोस्तों शनि की दृष्टि की, तो शनि की दृष्टि ससुराल के लिए हानिकारक साबित होगी। ससुराल पक्ष के लोगों से अनबन की स्थिति या उनकी सेहत संबंधित कुछ चिंता दिखती है, लेकिन आपकी खुद की सेहत के संबंधित शनि अब मजबूत रहेगा, शारीरिक बल आपको दे पाएगा। साथ ही शनि अनसर्टेन लाभ, गुप्त धन की प्राप्ति अब 2.5 सालों में देने वाला है। वहीं शनि की दृष्टि आपके विदेश पर पड़ेगी, तो विदेश यात्राएं थोड़ी कमजोर पड़ती हैं। साथ ही तुला राशि के जातक जो विदेश में रहते हैं, आपको भी थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हो, ऑनलाइन काम है या फिर किसी भी प्रकार से IT सेक्टर से जुड़े हो, तो थोड़ी सावधानी आपको बरतनी होगी। शनि का 12वें भाव को देखना विदेश यात्राओं को इस समय रोक सकता है, या विदेश यात्राएं पहले से प्लान की है तो अब उसमें थोड़ी परेशानी, रुकावटें दिख सकती हैं। लेकिन दोस्तों, शनि की दृष्टि आपके हानि पर पड़ेगी तो हानि का अंत जरूर करेगी। वहीं शनि की 10वीं दृष्टि आपके छोटे बहन भाइयों से संबंधित अच्छा फल नहीं दे रही। इस समय छोटे बहन भाइयों की सेहत का थोड़ा ख्याल रखना होगा, छोटी यात्राएं संभल कर करनी होंगी। धार्मिक यात्राएं भी इस समय परेशानी का कारण बन सकती हैं। अब बात करते हैं लाभ की, तो दोस्तों सबसे बड़ा लाभ उनके लिए है जो विद्यार्थी नया सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हैं, पढ़ाई पूरी हो चुकी है और जॉब की सर्च में है तो चुटकियों में लगेगी। अब आपके बच्चों की सोर्स ऑफ इनकम बनने का योग बहुत ही स्ट्रांग इन 2.5 सालों में देखने को मिलेगा। आपके बच्चे धन में खेलेंगे। वहीं दोस्तों, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अब इन 2.5 सालों में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, रिलेशनशिप में धोखा मिल सकता है। सबसे बड़ी गुड न्यूज उनके लिए है जो लोग प्रॉपर्टी लेना चाहें, जमीन से जुड़ना चाहें, नया घर लेना चाहें, नया वाहन लेना चाहें, आसानी से इन 2.5 सालों में आप अपने सुखों को खरीद पाओगे। और उन सुख को खरीदने के लिए ना तो धन की कमी होगी और ना ही लोन की। आसानी से लोन भी मिलेगा और धन भी आएगा, यानी कि ये 2.5 साल आपकी सुख सुविधाओं के लिए है। नया घर, नई भूमि, नई दुकान, नया शोरूम अब आप ले पाओगे। रियल एस्टेट से जुड़ी हो तो लाभ आपको अधिक होगा। ये समय सीमेंट, रेता, बजरी, लोहा, तेल, निकल, जिंक आपको लाभ देगा। कुल मिलाकर शनि धन, प्रॉपर्टी हर तरीके से आपको सुख देने वाला है, लेकिन जो छोटी छोटी परेशानियां हैं उसके लिए उपाय जरूर कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं उपाय की, परेशानियों से बचने के समाधान की, संकट से बचने के समाधान की। तो दोस्तों 23,000 की संख्या में विधि पूर्वक शनि बीज मंत्र पढ़ना भी
आपको इस संकट से, परेशानी से बचाता है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का जाप 23,000 की संख्या में करने से आप शनि देव को शांत रखते हो। इसी प्रकार से शनि की शुभता को पाने के लिए कोड़ियों की मदद, मजदूरों की मदद करना, सरसों के तेल का दान करना उपयुक्त फल देता है। या फिर अगर कोई बड़ा संकट हो तो आप तुला दान कर सकते हो। तुला दान पूरी विधि विधान पूर्वक किया जाता है। अगर आप उसकी पूरी सामग्री या डिटेल जानकारी जानना चाहो तो आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हो। साथ ही दोस्तों, शनिवार के दिन शनि चालीसा शनि मंदिर जाकर पढ़ने से आप शनिदेव को शांत करते हो। पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दिया और काले तिल अर्पित करना शनि देव को प्रसन्न करता है। नीले फूल, अपराजिता के नीले फूल शनि मंदिर और शिव मंदिर में अर्पित करना शनिवार के दिन भगवान शनि और भगवान शिव को प्रसन्न करता है। तो दोस्तों, ये कुछ विशेष समाधान है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। बाकी कुंडली के अनुसार अगर आप शनि के विशेष समाधान करते हो तो सटीक फल की प्राप्ति होगी। कुंडली विश्लेषण के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। तो ये थी तुला राशि के लिए शनि परिवर्तन की जानकारी। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।